अमेरिका ने हाल ही में एक पक्षी के नाम पर एक लैंडर मिशन भेजा। लैंडर का मतलब तो अब तक जान ही चुके होंगे, इतना ज्यादा बार पढ़ चुके हैं हम लैंडर रोवर कि जो चंद्रमा की सतह पर उतर जाए, दैट इज लैंडर। ठीक है। इस कंपनी का नाम था जिसने ये लैंडर बनाया था, एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजीज। एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कंपनी है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि चंद्रमा की होड़ में रूस वालों ने तो हमसे तेज दौड़ा करके खुद का स्पेसक्राफ्ट भेजा था कि इंडिया वाले इतने दिन में पहुंचेंगे, हम उनसे देर से शुरू होंगे और उनसे पहले पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका वालों ने नासा के थ्रू ना करवाते हुए एक प्राइवेट कंपनी को नासा ने अपनी तरफ से वेंडर बना दिया। ऐसे समझिए जैसे आप कभी घर में कोई कार्यक्रम आयोजित करें, लेट्स से कोई शादी समारोह है, सवामणि है, फंक्शन है, अगर आप कुछ भी आयोजित कर रहे हैं और आयोजन के समय आप आयोजनकर्ता के रूप में कि भैया कुर्सियां तुम्हें लगानी है, खाना तुम्हें बनाना है, फूल की व्यवस्था तुम्हें करनी है, इन्हें वेंडर कहा जाता है। नासा ने ऐसे ही एक एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी नामक कंपनी को पकड़ा, उसको 900 करोड़ रुपए दिए कि ये पकड़ो 900 करोड़ रुपए और तुम अपने हिसाब से अपना लैंडर चंद्रमा पर भेजो। तो आपको ये पूछे ये प्राइवेट मिशन था कि नहीं, तो लोग कहेंगे कि ये प्राइवेट मिशन था, लेकिन हम कहेंगे कि ये नासा का ही मिशन था। नासा खुद ना करके पैसे से किसी और से करवा रहा है। भाई वही वाली बात है ना, शादी तो आप ही की कहलाएगी, फंक्शन तो आप ही का कहलाएगा, भले ही वेंडर कोई भी हो, लेकिन बुराई दोनों की होगी। ऐसी स्थिति में इस लैंडर जो उसको उतारा गया, इसे पेरेग्रिन नाम दिया गया था। पेरेग्रिन एक बाज के नाम पर दिया गया नाम है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना गया है इसे। ठीक है साहब। 52 साल बाद ऐसा हो रहा था क्योंकि 1972 में इन्होंने अपोलो 17 चंद्रमा पर उतारा था। उसके बाद से अमेरिका आराम में था। लेकिन कहते हैं कि शेर को अगर पिंजरे में रखो तो वो शिकार करना भूल जाता है। संभवतया ऐसा ही कुछ चंद्रमा के साथ ना अमेरिका के अनुभव भी रहे हैं। अमेरिका चंद्रमा पर आज से 52 साल पहले 1972 में अपोलो 17 उतार चुका है। उसके बाद से इसने छोड़ दिया, बोले चंद्रमा, बोले ये रहा। लेकिन आज लोग उस बात का मजाक ये बना रहे हैं कि यार तुम 52 साल पहले गए भी थे कि नहीं गए थे। बोले क्यों? बोले उस समय बाकी दुनिया जानती नहीं थी चंद्रमा पर गए कि नहीं गए। और इस बारे में बहुत सारे लोग इस विषय पर कई बार संदेह भी व्यक्त कर चुके हैं कि अमेरिकी नासा जो है वो वाकई में चंद्रमा पर उतरी थी कि नहीं उतरी थी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने अपना एक क्षेत्र बना रखा है जहां पर संभवतः उन्होंने रॉकेट से लैंडिंग करके दिखाई हो, ऐसा लोगों का मानना है। खैर हम इस विषय पर तो ज्यादा नहीं प्रकाश डालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका को इस फेलियर से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अब नुकसान किस तरह से हुआ है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। इन्होंने एक लैंडर बनाया कुछ इस तरह का, जिसकी लगभग ऊंचाई 6.5 इंच, 8.5 कुछ इस प्रकार से इसकी हाइट लेंथ सब थी। और ये सोलर पैनल से चार्ज होने वाला था, जस्ट लाइक अवर्स, जैसे हमारे वाला गया था वैसे ही सोलर पैनल से चार्ज होने वाला इन्होंने पेरेग्रिन के साथ एक लैंडर भेजा था। अब इस लैंडर को बनाने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम एस्ट्रोबॉटिक था। एस्ट्रोबॉटिक कंपनी, अब एक इसको ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार फोटो दिखाता हूं। ये आपके सामने स्पेसक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, रॉकेट दिखाई दे रहा है। इस रॉकेट को एक बार के लिए समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आगे की बात समझ में आ जाए। यहां पर देखिए आपको ये एक ULA करके दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने कुछ प्राइवेट कंपनियों से कहा हुआ है, उन्होंने अपना एक यूनाइटेड लूनर अलायंस टाइप का सिस्टम बना लिया है, जो अपने ऊपर पेलोड के रूप में लैंडर को लेके जा रही थी। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये तो किसी और कंपनी का था। किसका था? ये लॉकहीड मार्टिन जो कि फाइटर जेट्स बनाती है और बोइंग, उनने मिलकर बनाया था। इसे रॉकेट कहा जाता है। रॉकेट के कैप पर जो बिठाया जाता है वो पेलोड है, और जिसमें आग लगती है, जिस जो ऊपर उठता है वो रॉकेट होता है। तो ये रॉकेट वाला जो हिस्सा है ये बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। इसे ULA अलायंस नाम दिया गया था। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे एस्ट्रोबैट नामक कंपनी ने बनाया था। इस रॉकेट का नाम वल्कन रॉकेट था। ये पूरी तरह से कमर्शियल यानी कि प्राइवेट लैंड वो थी, लॉन्चिंग थी। अमेरिका अपने आप को इस तरह से आगे दिखाना चाहता है कि देखो, नासा कहा करता था कि मैं अब अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स हैं इन्हें नहीं भेजूंगा। बोले क्यों नहीं भेजूंगा? बोले अब तो ये कोई भी भेज लेगा। बोले कोई भी भेज लेगा मतलब? अब बोले ये प्राइवेट कंपनीज भेजा करेंगी। प्राइवेट कंपनी से मतलब जैसे कि एलन मस्क की स्पेस एक्स, बोले यार सैटेलाइट वगैरह आप उनसे लॉन्च करवा लो, या जेफ बेजोस की कंपनी से लॉन्च करवा लो, इनसे ही लॉन्च करवा लो, ये धरती के चारों तरफ सैटेलाइट मैं नहीं भेजूंगा। तो बोले आप क्या करेंगे? तो बोले मैं अर्थ से किसी दूसरे, अगर आपको ग्रह पर जाना है, जैसे
मार्स पर जाना है या वॉयजर टाइप का मिशन चलाना है या कोई दूसरी तीसरी दुनिया में जाना है, वो काम नासा करेगा। नासा ने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया, लार्जर देन लाइफ, और इससे क्या फायदा हुआ उसको? यार उसकी इमेज ऐसी बन गई कि आप और हम अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं। कैसे कि यार इंडिया अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट भेजता है, चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजता है, चंद्रमा पर सैटेलाइट के नाम पर ये कहता है चंद्रमा पर भी मैं नहीं भेजूंगा, कोई प्राइवेट कंपनी भेजेगी, प्राइवेट कंपनी भेजेगी और उसी को मौका दूंगा। ये अच्छी बात भी है। ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि इससे लोगों को और ज्यादा उत्साह मिलता है, कंपटीशन आता है, पैसा आता है, लोग नया नया रिसर्च करने में जुटते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो बड़ी चिंता की बात है ये। तो ऐसी स्थिति में इसने वल्कन नामक जो रॉकेट के साथ में अपना एस्ट्रोबैट ये भेजा। ये क्या हुआ, निकलते ही कुछ समय बाद खराब हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं बिल नैल्सन है, ये नासा के हेड हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनने इस तरह की सूचनाएं जारी करते हुए कहा कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद इसका प्रपल्शन सिस्टम खराब हो गया, जिसके अंदर आग लग करके ये और तेज लिफ्ट करने वाला था।